अवेकनिंग में आपकी जब एनर्जी रेज होती है, आपकी सोल का एक्सपेंशन होता है, आपको बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं। तो आपको ये फील करना है, ये जानना है कि जब मुझे इस पर्सन से रिलेटेड ये ड्रीम आया तो मेरे साथ रियलिटी में फिर क्या हुआ, इस इंसान ने मेरे साथ क्या किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कनेक्शन मुझे लग ही रहा है या जो मुझे ये फील हो रहा है, ये मेरे खुद की दिमाग की कोई पहुंच है। ठीक है, ये नोटिस करिए, रियलिटी में उसको डिकोड करिए, क्योंकि ड्रीम्स इसके आते ही हैं, पास्ट लाइफ्स दिखती ही हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बैलेंस करने के लिए अगर आप बिल्कुल बेसिक से भी शुरू कर रहे हैं, आप भूल जाएंगे कि आप डीएफ हैं। आपको डिवाइन ही ऐसा कर देती है कि आपको करना है सरेंडर। कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, सरेंडर करिए। 50-500 सवालों के बीच में आपने उलझना नहीं है। ठीक है, दूसरा, एक्सेप्टेंस लेकर आइए। वट एवर द करंट सिचुएशन इज हैपनिंग समथिंग इन योर लाइफ, चाहे वो फेवरेबल है चाहे वो अगेंस्ट में है, उसको एक्सेप्ट करिए। बजाय किसी इंसान को चेज करने से, चाहे वो डीएम एनर्जी ही है, चेज करने से पहले अपने आप को सीमित करना शुरू करिए। वो आ रहा है, जा रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि उसको भगा देना है। वो आ रहा है, एक्सेप्ट करिए, शो ग्रैटिट्यूड, शो लव। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। थर्ड, आप इसके अंदर सबसे ज्यादा कनेक्शन डिवाइन के साथ सेट करिए, मेडिटेट करिए। अगर आप एक दिन में 1 से 2 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको वहां से भी बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारे साइंस 100% मिलेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी चढ़ती है, जिसको हम कहते हैं कि चक्रा हील होते हैं आपके, तो वो भी मेडिटेशन के जरिए होते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगी कि ट्विन फ्लेम्स आर द वंस जिनके चक्रास डिवाइन हील करती है, क्योंकि उनमें सरेंडरिंग क्वालिटी सबसे ज्यादा होती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक रनर और चेजर बन रहा है, या दोनों साथ में भी 3D में रियूनाइटेड हैं, कोई किसी को चेज नहीं करता, भगवान के चरण पकड़ते हैं बस। मतलब ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपको दिख रहा है कि माया नचा रही है, और माया से अब आप ऊपर उठ चुके हैं, माया के रूप को आप समझ चुके हैं।